मनीष कश्यप हूं सरकार, माइक नहीं छोड़ूंगा। मनीष कश्यप हूं सरकार, पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। शायद से इन गानों का और रैप सॉन्ग का जो बलबला था वो चंपारण में बहुत ही दिखाई दे रहा था विगत दिनों से बिहार का लाल, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ मनीष कश्यप, ऐसे तमाम जो नामों से जाने जाते थे बिहार में मनीष कश्यप। कभी वही मनीष कश्यप जो स्थानीय सरकार का तबातोड़ विरोध किया करते थे, आज वही मनीष कश्यप उसी सरकार में जाकर सम्मिलित हो जाते हैं। वही मनीष कश्यप जब कहा करते थे कि मैं किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं स्वतंत्र विचारधारा का समर्थन करूंगा और साथ साथ बिहार के विकास की बातें करूंगा, वही मनीष कश्यप जब किसी पूर्व सरकार की विरोध किया करते थे तो वह पूर्व सरकार यह दावा किया करती थी कि यह तो गोदी मीडिया है। उसी गोदी मीडिया के एक पत्रकार को अधिग्रहण कर लिया जाता है। अधिग्रहण का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि समझौता के तौर पे अपना हड़प लिया जाता है। आज बिहार के प्रसिद्ध यूट्यूबर यानी कि सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के द्वारा बिहार से दिल्ली ले जाया गया और वहां पे मनीष कश्यप अपने माता जी की उपस्थिति में और साथ साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की उपस्थिति में बीजेपी में अपनी सम्मिलिति यानी कि सदस्यता ग्रहण कर ली है। लेकिन जरा सोचिए, जिस प्रकार से मनीष कश्यप लगातार विगत दिनों से कर दिए थे और शायद से यह सपना लेके इस मैदान में कूदे थे कि रविंद्र सिंह भाटी की तरह ही राजस्थान के चुनाव के प्रकार से ही इस बार बिहार के चुनाव में यानी कि लोकसभा का जो चुनाव बिहार में होने वाला है, उस लोकसभा के चुनाव में पश्चिम चंपारण की सीट से निर्दलीय होने के बाद ही मनीष कश्यप को इस बार सरताज लग जाएगी। जीत का जो सहरा है वो मनीष कश्यप के सर पे बधेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से एक खबर आती है कुछ समय पहले कि मनीष कश्यप बीजेपी में सम्मिलित हो गए हैं। कहीं ना कहीं उस जनता का क्या होगा जो पश्चिम चंपारण की जनता लगातार कई वर्षों से यह सपना देख रही थी कि हम मनीष कश्यप को अपना सांसद बनाएंगे, मनीष कश्यप को हम अपना सीएम बनाएंगे। लेकिन अब मनीष कश्यप क्या केवल बीजेपी की कठपुतली बन के रह जाएंगे? क्या जिस प्रकार से मनीष कश्यप निष्पक्ष होके एकदम तगड़ा विरोध किया करते थे किसी भी पार्टी का, किसी भी भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्ट सरकार का, क्या इस बार केंद्र में बैठे इस भाजपा सरकार के द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार का उसी निष्पक्ष तरीके से इस बार भी विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? खैर यह भविष्य जाने। लेकिन जिस प्रकार से आज मनीष कश्यप ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, कहीं ना कहीं इसका पूरा कारण अगर देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण में आज निराशा ही दिख रही है। और साथ साथ जो उनके प्रिय और करीबी मित्र कहे जाते थे अनिकेत रंजन, उनका भी आधी से लगभग 40 मिनट पहले एक फेसबुक पे मैसेज किया जाता है कि मित्र आपसे यह आशा नहीं थी, पूरी शिद्दत से हमने अपना चुनाव त्याग करके अपने चुनाव की चिंता किए बगैर आपके चुनाव में यानी कि पश्चिम चंपारण के चुनाव में कूद गए थे आपके समर्थन में, लेकिन आपने हमसे छल कर दिया। एक बार बीजेपी ज्वाइन करने से पहले आपने हमसे राय तो ले ली होती। कहीं ना कहीं पश्चिम चंपारण की जो जनता है, पश्चिम चंपारण के जो उस मनीष कश्यप के मित्र हैं, वो भी बीजेपी में सम्मिलित होने से रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। बाकी मनीष कश्यप का बीजेपी में शामिल होना आप लोग को कैसा लगा? और साथ साथ मनीष कश्यप को क्या बीजेपी में शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? और क्या पूर्व के बाद इस बार में मनीष कश्यप जो हमेशा कहा करते थे कि मनीष कश्यप हूं सरकार, माइक नहीं छोड़ूंगा, क्या माइक छोड़ के बीजेपी का दामन ओढ़ के क्या विकास की फिर से बातें करेंगे मनीष कश्यप? बाकी जनता जनार्दन सर्वप्रथम होती है। जनता जनार्दन का राय कमेंट बॉक्स में हमेशा सर्वप्रथम रहा है। कमेंट बॉक्स का दरवाजा आप लोगों के लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि मनीष कश्यप की बीजेपी में शामिल होने के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। जय हिंद।